नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार का सख्त एक्शन, 3 साल में दर्जनों अफसरों पर हुई कार्रवाई, कई गए जेल। गौरी शंकर पार्किंग की झोपड़ी में लगी आग, जिंदा जला अंदर सो रहा 3 साल का मासूम, भाई हायर सेंटर रेफर। चमोली में जिलाधिकारी सहित 12,391 दंपतियों ने किया यूसीसी पंजीकरण। जिले में 13,018 दंपतियों ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण के लिए किया आवेदन। तपोवन में दोपहिया वाहन पार्किंग शुरू, अब चौपहिया वाहनों के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग की तैयारी, भूमि चिन्हित। चारधाम यात्रा स्वयं सहायता समूहों का जलवा, 1 महीने में 47 लाख रुपए का कारोबार किया। मौसम का बदला, मिजाज, आदि कैलाश सहित कई जगहों पर हुआ हिमपात। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। केंद्र सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करेगी, जिससे देश भर की वक्फ संपत्तियों का सेंट्रलाइज्ड पंजीकरण होगा। ये कदम बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड वर्कशॉप बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में एक कदम और आगे बढ़ते हुए 6 जून को देश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू पोर्टल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें वक्फ की सारी संपत्तियों को ऑनलाइन किया जाएगा। अब सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे और 6 तारीख के बाद उत्तराखंड में जितने भी वक्फ से संबंधित मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, जो संपत्तियां हैं, उन्हें ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल ऑन हो जाएगा। ठीक है ना। जो हमने नाम दिया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद, जिस तरह से मोदी सरकार लेकर आई है, अब उसके एक कदम और आगे बढ़ते हुए 6 तारीख को देश के केंद्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू उस पोर्टल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें सारी संपत्तियों को वक्फ की ऑनलाइन किया जाएगा। अब सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे और मैं ये कह सकता हूं कि 6 तारीख के बाद तमाम जितने भी उत्तराखंड में वक्फ से संबंधित मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, जो संपत्तियां हैं, करबला, इन तमाम संपत्तियों को ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल ऑन हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में लगभग 10 जून से शुरू हो रही मानसून को लेकर नगर निगम ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मेयर ने बताया कि रिस्पना नदी सहित प्रमुख नालों की समय से पहले सफाई शुरू कर दी गई है। अब तक लगभग 16,000 मीट्रिक टन मलबा हटाया जा चुका है। जेसीबी और कट मशीनों की मदद से सफाई अभियान तेजी से जारी है। इसके साथ ही फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे का काम भी लगातार हो रहा है, ताकि डेंगू और अन्य बीमारी रोका जा सके। नगर निगम सीसीटीवी नेटवर्क को हाईटेक बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। नई एआई बेस्ड तकनीक से लैस कैमरे लगाने की योजना है, जो संदिग्ध गतिविधियों को पहचान सके। हालांकि तकनीक महंगी है, लेकिन निगम इस पर विचार कर रहा है, ताकि शहर की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। देखिए, मानसून से काफ़ी पहले ही हम लोगों ने अपनी शुरू कर दी थी और हमने उससे बहुत समय पहले से ही हमने जो अपनी रिस्पना नदी है, बिंदाल नदी है, जो छोटी नालियाँ हैं, उनको साफ़ करने का काम, और जो बड़ी बड़ी जो अपनी नदियाँ हैं, छोटी बिंदाल है, इनमें हमने और अपने जेसीबी मशीन के माध्यम से, छोटी बॉबकट मशीनों के माध्यम से, और इनसे लगभग 16,000 मीट्रिक टन कूड़ा हम निकाल चुके हैं, कचरा निकाल चुके हैं, मलबा निकाल चुके हैं और लगातार ये कार्य जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में 54 करोड़ के जमीन घोटाले लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी समेत कुल 12 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्य आरोप जिलाधिकारी कर्मी सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजयवीर सिंह पर है, जिनकी भूमिका जांच में संदिग्ध पाई गई है। इसके साथ ही अन्य विभागीय अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस विभाग कर रहा है। धामी ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे अधिकारी कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो। ये कदम राज्य में प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उत्तराखंड में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार नगर निगम जमींदारी घोटाले में सरकार ने अफसरों पर कार्रवाई की है। डीएम, पूर्व नगर आयुक्त और एसडीएम को निलंबित किया गया है, लेकिन कांग्रेस ने इस कार्रवाई को नाकाफी बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देवपुरा चौक पर धरना प्रदर्शन कर कहा कि कई बड़े अधिकारी और सफेदपोश भी इस घोटाले में शामिल हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के और मामले भी खुलने बाकी हैं अभी। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां गली नंबर 3 निवासी स्वर्णकार दंपति ने जान से मारने और 50 लाख की वसूली की धमकियों को लेकर कोतवाली में तहरीर दी है। दंपति का कहना है कि वे स्वर्णिका शोरूम के लिए तीसरे पक्ष के माध्यम से आभूषण बनाते हैं, लेकिन शोरूम मालिक उन्हें प्रताड़ित कर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहा है। शोरूम रुद्रपुर में ही संचालित था, लेकिन अब नए नाम से हल्द्वानी में भी कारोबार शुरू है। दंपति का आरोप है कि उन्हें घर और प्लॉट बेचने की धमकी दी जा रही है। मामले को लेकर सीईओ नितिन लोहनी ने मामले की जांच कराने की बात स्वीकारी है। ये मैं जानना चाहता हूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, सीएम धामी की आज कैबिनेट बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। आपको बता दें, सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। 11 बजे के लगभग ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी। कई प्रस्तावों पर लग सकती है कैबिनेट की मुहर। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सचिवालय में होगी प्रस्तावित कैबिनेट बैठक। धामी सरकार की आज कैबिनेट बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। करीब 11 बजे का समय जब ये बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर देहरादून में बिंदाल रिस्पना पर बनने जा रहे एलिवेटेड रोड के जद में आ रहे भवनों को ध्वस्त किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में हुआ, जिसमें कांग्रेस के कई पार्षद और भूस्वामी शामिल हुए। पूर्व विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पहले तो बस्ती वासियों को बसाती है, उनसे हाउस टैक्स, बिजली बिल, सभी अन्य टैक्स लेती है, लेकिन अब एलिवेटेड रोड के निर्माण पर उन्हें बेघर करने का काम कर रही है और कहा कि सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए। इसके खिलाफ वो मुख्यमंत्री आवास पर भी कुछ करेंगे। वहीं नगर नमामि बंसल ने कहा कि एलिवेटेड रोड को लेकर जिन भवनों को नोटिस दिए गए हैं, उन सभी भवन स्वामियों को आपत्ति दर्ज कराने का भी समय दिया गया है। चिलचिलाती हुई गर्मी और धूप में हमारे साथ तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। पर वीर बहादुर को उन लोगों को जेल में पड़ा, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान बागेश्वर निवासी युवक खिलाफ राम को करीब 9.960 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। युवक सिडकुल की कंपनी में नौकरी का ढोंग कर चरस तस्करी करता था। पुलिस ने उसके मोबाइल से संपर्कों की जांच शुरू कर दी है। आरोपी पर एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वाली किच्छा पुलिस को एक सफलता हाथ लगी हमारी नशा मुक्ति अभियान के तहत। इसमें इनके द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम खिलाफ राम है, जो थाना कपकोट बागेश्वर निवासी है। इसके पास से एक बैग में 3 किलो 360 ग्राम चरस बरामद की गई है। इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और बाकी से पूछताछ की जा रही है।
खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं लक्सर की। लक्सर तहसील सभागार में आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रम में एसडीएम सौरभ असवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान कुछ 40 शिकायतें मिली, जिनमें बिजली, चकबंदी और विकास संबंधी समस्याएं प्रमुख रहीं। मौके पर 8 शिकायतों का समाधान किया गया, जबकि बाकी मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश गए। कई शिकायतकर्ताओं ने अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर भी आरोप लगाए, जिससे उन्हें बार बार शिकायत के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है। उन्होंने समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। तहसील दिवस में अवधीपुर के जंगल की सरकारी भूमि से पेड़ काट जाने का मामला भी उठा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया। एसडीएम सौरभ असवाल ने कहा कि सभी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़े आदेश जारी किए हैं। देखिए, आज हमारे मंगलवार को तहसील लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन हुआ है। इसमें हमारे पास अभी तक 40 शिकायतें आ गई हैं। इनमें से 8 शिकायतों का भी मौके पर निस्तारण कर दिया है। बाकी शिकायतें जो बची हुई हैं उनमें सभी अधिकारियों को बताया गया कि तुरंत निस्तारण करें। सर, ये मामला 2018 से है। इसमें एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में डाली गई थी। वहाँ से आदेश हुआ था कि भाई जो तोलानी नदी की जमीन ग्राम अवधीपुर में है वो खाली कराने के निर्देश दिए गए थे जिलाधिकारी हरिद्वार। अरे जी, पहले भी देखो खसरा नंबर 303 मतलब 15 जनवरी 2025 को पेड़ काटे गए, उनको कोई कार्रवाई नहीं। हमने ले रखा 3-4 महीने हो गए। अब 15 दिन पहले खसरा नंबर 129 में से पेड़ काटे गए, लगभग 10 लाख रुपए के। नदी का नंबर है, सोलानी नदी का अभिलेखों में दर्ज है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां मलिताल कोतवाली में एक अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी पते का इस्तेमाल कर आधार कार्ड बनवाया, जिसका सालों तक चलता रहा। शिकायतकर्ता अमित लाल शाह ने बताया कि मकान नंबर 21 बड़ा बाजार मलिताल के आधार पर आरोपी अब्दुल अलीम खान का आधार कार्ड है, जबकि उसका वहां कोई संबंध नहीं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने जानकारी अधिकारी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी ने साल 2015 से फर्जी आधार कार्ड बनवाए और सरकारी तथा गैर सरकारी कामों में उनका गलत उपयोग भी किया। संबंधित विभागों को भी सूचित कर कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसी बीच हल्द्वानी में चल रहे दस्तावेजी सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस की कड़ी कार्रवाई से कई लोग फरार हो गए हैं। पुलिस मकान मालिकों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई कर रही है, ताकि सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो सके। देखिए, सत्यापन के हम लोग ऐसे एरिया जहाँ पर लोगों का मूवमेंट होता है वहाँ का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक पहचान ऐप हमारा बना है जिसमें हम लोगों का एक लाइव डाटा ले रहे हैं, मौके पर उनकी फ़ोटो लेते हैं, उनकी आईडी भी उसमें अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा जो सत्यापन कर रहे हैं उसका सारा डाटा थानों में भी है। तो अभी जिन घरों में लोग नहीं पाए गए हैं या घरों से लोग चले गए हैं, उनके मकान मालिकों को भी पूछताछ की जा रही है कि कौन लोग थे और वो कब वो लोग गए हैं यहाँ से। इसके साथ ही ऐसे लोग जिनमें किराएदार है लेकिन मकान मालिक नहीं रहते हैं, उन घरों के मामले भी हमारी छानबीन हो रही है कि घर का मकान मालिक कौन है, किराया किसको जाता है और ये किराया जो दिया जा रहा है कैश में दिया जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़े। खटीमा ब्लॉक सभागार में आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रम में जिला मजिस्ट्रेट नितिन भदौरिया की अध्यक्षता में क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान कुल 91 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से कई का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी मामलों के लिए तहसील के उप जिला को नोडल अधिकारी नियुक्त कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। हालांकि महिलाओं ने अवैध गतिविधियों और मारपीट जैसी गंभीर शिकायतें दर्ज कराई, जिनका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। महिलाओं का कहना है कि उनकी समस्याओं पर कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे वे काफी निराश हैं। इस स्थिति ने तहसील दिवस की प्रभावशीलता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने महिलाओं की शिकायतों का जल्द निस्तारण कराने का भरोसा दिया है, ताकि तहसील दिवस जैसे मंच का उद्देश्य सफल हो सके। ग्राम नौवट से मैं ग्राम नौवट से ग्राम मैं ग्रामवासी महिलाओं को लेके आई हूँ, जिससे कि गांव के पीछे एक सरकारी नाला है जो सिंचाई विभाग का है, लोहिया पुल हुआ है। उसमें खनन माफियाओं ने मिट्टी निकासी की है, जिससे कि नाला जीर्ण हो गया है। गांव में बरसात का पानी जो है बाहर आती है, ये निकाल दिया और इसको चप्पल से मार रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं,
खून निकाल दिया रात के 1 बजे। कब दी थी एप्लीकेशन कब दी? सिर्फ ये मेरे भाई है, एप्लीकेशन है ये इसमें नहीं। तो आज आप आइए, आपकी शिकायत निस्तारण हुआ कुछ अभी तक कोई हल नहीं निकला? हल नहीं निकला है और आगे पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जिले की तहसील पुरौला में आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल की उपस्थिति और जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। इस अवसर पर सड़क, पुल, सिंचाई, पेयजल और विद्युत से जुड़ी कुल 130 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से कई का मौके पर ही निस्तारण किया गया। ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक अपनी समस्याएं रखी। चंदेली के पास क्षतिग्रस्त पुल की समस्या पर जिलाधिकारी लोक निर्माण विभाग को त्वरित प्रस्ताव तैयार कर उसे निष्प्रयोज्य घोषित करने के निर्देश दिए। वहीं सिंचाई नहरों की मरम्मत व पुनः संचालन हेतु सिंचाई विभाग को आदेश दिए गए। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और पटवारी चौकी में अनुपस्थित जैसे मामलों की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पटवारी चौकी बनी हुई है, नायब तहसीलदार बना हुआ है, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है। बना हुआ कोई मीटिंग नहीं होती है और यहाँ पे गरीब आदमी लाना पड़ता है, पटवारी से काम कराना पड़ता है, तहसीलदार से काम कराना पड़ता है। तहसीलदार भवन वहाँ बना हुआ, हफ्ते में एक बार साहब वहाँ बैठे, और हॉस्पिटल वहाँ बना हुआ, कमरे वहाँ बने हुए, कोई वहाँ रात को नहीं रहता। वहाँ एक बाहर के मजदूर लोग रहते हैं। अगर हम चाहें तो हम गरीब लोग हैं, हम भी वहाँ बड़ी चरपाई लगा देते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है वो इसी बात का होता है कि जनता के साथ सीधा संवाद, जितना भी हमारा प्रशासनिक तंत्र है वो उपस्थित होते हैं और जनता खुले मन से प्रार्थना पत्र के माध्यम से और वहाँ पर बोल के अपनी बातें रखती है और विभाग जो जिस विभाग से संबंधित है उनको उसमें फिर उनका क्या स्टैंड है, क्या उत्तर है वो देते हैं। तो ये बहुत ही पहल होती है उसमें। पौड़ी जिले के क्षेत्र चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत केशर ब्लॉक के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मानव वन्य संघर्ष घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते केशर ब्लॉक के सिरौली गांव से एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें गुलदार द्वारा एक 5 वर्षीय व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती देर शाम को जंगल के रास्ते व्यक्ति अपने घर को जा रहा था। इतने में घात लगाए गुलदार ने उस पर हमला कर दिया और व्यक्ति को बुरी तरह क्षति कर मौत के घाट उतार दिया। डीएफओ गढ़वाल वन विभाग स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां पिंजरा लगाने और कैमरा ट्रैप आदि सहित ट्रैंकुलाइज की कार्रवाई गतिमान है। बताया कि वहीं गुलदार को शूट करने के आदेश को लेकर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से अनुमति मांगी गई है। इसी के साथ मृतक परिजनों को मुआवजे की कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले रामदत्त जोशी हॉस्पिटल में करंट का मामला आया है, जिसमें एक पेशेंट का नाम है, जिसका नाम वसीम है, उम्र 30 साल बता रहे कि ये दुकान पर वहां पर ये काम कर रहा था, तो वहीं पर ही एक रॉड लेकर जा रहा था, जो कि एक करंट वाली एक जाली थी जिस पर टच हो गई है, तो उसके सीधे हाथ में करंट लगा है। अगर अवैध खनन पर पूरा कार्रवाई की जा रही है तो इस पर पूरी कार्रवाई अमल में ली जा रही है। हम लोग इसमें माननीय कोर्ट्स के निर्देशों का भी पूरा अनुपालन कर रहे हैं और इसमें क्योंकि जो भी अनुमति होती है शासन स्तर से दी गई है तो उसको पूरा देखा जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि कोई भी अवैध खनन ना हो पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद भी बताया कि खनन से हमारी आय इस साल सर्वोच्च है। आज सुबह जो 7 बजे हमारे पास सूचना आई थी, उसके तहत पता चला है कि ग्राम सिरोली एकेश्वर ब्लॉक में जो है एक वृद्ध को जंगली जानवर द्वारा अटैक किया गया है। मौके पर जब वन विभाग की टीम पहुंची तो उसमें पता चला कि जो है ये घटना लगभग कल रात की है, जब रात के समय ये व्यक्ति जो है जंगल के बीच से अपने गांव की तरफ जा रहे थे और उस समय जो है उनके ऊपर अटैक किया है। आज किरकू से पूर्ण सिंह जी अपने घर सिरोली की तरफ वापस जा रहे थे और पूर्ण सिंह जी सिरोली मुंडिया ग्राम सभा के अंतर्गत पड़ता है और अचानक ही रास्ते में बाघ ने उन पर हमला कर दिया और जानलेवा हमला जिनकी की मृत्यु हो। और अब बात कर रहे हैं लक्सर की, जहां रुड़की रोड के काली मंदिर मुटकाबाद के पास बाइक फिसलने से बड़ा हादसा हो गया। बाइक सवार युवक बाबूराम की बाइक फिसल गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बाइक से मिले दस्तावेजों के आधार पर युवक की पहचान की है।
बहादुरपुर अड्डे पे खड़ी कर दो, फाटक पे खड़ी कर दो। और अब खबर नैनीताल से है, जहां माउंटेनियरिंग क्लब द्वारा आयोजित माउंटेन नेचर ट्रेल में शहर व हल्द्वानी के 130 छात्र छात्राओं व शिक्षकों सहित 200 प्रकृति प्रेमी शामिल हुए। WII के पूर्व निदेशक डॉक्टर GS रावत ने स्कूली बच्चों को पर्यावरण और फूल पौधों की विस्तार से जानकारी दी। पद्मश्री अनूप साह ने बच्चों को जंगल का महत्व समझाते हुए कहा कि विद्यार्थियों के लिए माह में एक बार नेचर स्टडी सब्जेक्ट को अनिवार्य करना चाहिए। वो अगर आपने देखी होगी तो बिल्कुल मस्क की जैसी। जोश और एंथुजियाज्म तो बहुत अच्छा दिखा, और जब वो बच्चे यहाँ आते होंगे तो हो सकता है कि वो किसी गाइड के साथ नहीं आते होंगे या किसी टीचर के साथ नहीं आते होंगे, तो अभी भी इनमें जंगलों के बारे में, फ्लोरा फौना के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हासिल करनी बाकी है। मेरी वेरी फर्स्ट नेचर वॉक है सर लोग के साथ, एंड मेरे को सच में बहुत 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 अच्छा लगा। नैनीताल में रहते क्योंकि हमें जैसे हमने इतना सारा नेचर हमने यहाँ ये ग्रीनलैंड हमने देखा ही नहीं था। इंस्टेड ऑफ हम बस इतना जानते थे ये देवदार है, ये बाज है, बट उन्होंने सर ने हमें साइंटिफिक नेम बताए एंड द बेनिफिट्स ऑफ दीज ट्री में पता चला कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बेनिफिशियल है हमारे लिए, हो सकती है। तो पहले तो हमने काफ़ी नेचर को क्लोज से देखा है। जब जैसे कि मैं तो बॉटनी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो ऑलरेडी नेचर से इतना कनेक्टेड हूँ कि मुझे मतलब काफ़ी क्यूरियोसिटी है जानने की। बट अभी मैं PhD कर रही हूँ बॉटनी से वैसे, बट ये जो बच्चे हैं ना, ये भी बेस क्लियर मतलब तैयार हो रहा है इनका। तो अगर इनको अभी से प्रकृति की तरफ जोड़ा जाए तो काफ़ी चीज़ों को समझेंगे कि पॉल्यूशन नहीं करना है और बहुत सारी चीज़ें होती है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।